असम में एसआईआर का काम पूरा हो चुका है और घर घर जाकर सत्यापन का चरण भी पूरा कर लिया गया है। और जो ताजा जानकारी सामने आई है कि असम में कुल मतदाताओं की संख्या 2,52,09,775 के आसपास है। आपको बता दें कि असम में बाकी राज्यों की तरह एसआईआर नहीं बल्कि स्पेशल रिवीजन यहां पर किया जा रहा है और उसका काम यहां पर पूरा किया जा चुका है। तो आपको बता दें कि असम में जो है वो एसआईआर की प्रक्रिया को ना करके जो स्पेशल रिवीजन का काम है वो किया जा रहा है। और जो जानकारी सामने आई है इसके मुताबिक इसमें 2,52,09,775 जो मतदाता हैं वो अब तक निकलकर सामने आए हैं। इसके साथ ही जो ये पूरी प्रक्रिया है उसको लेकर अब जो फाइनल लिस्ट वो जल्द ही जारी की जाएगी। स्पेशल रिवीजन में कुल मतदाताओं की संख्या 2,51,09,754 है। लगभग 93,021 संदिग्ध मतदाताओं की भी जानकारी सामने आई है। सूत्रों के अनुसार राज्य भर में 61,03,103 घरों का दौरा किया गया है और 100% कवरेज जो है वो प्राप्त हुआ है। स्पेशल रिवीजन के सत्यापन से पता चला है कि मतदाता सूची में मृत व्यक्तियों की संख्या 4,78,992 है। तो ये असम में जो स्पेशल रिवीजन हुआ है उससे जुड़े आंकड़े हैं। आइए और आपको बताते हैं 22 नवंबर 2025 स्पेशल रिवीजन की यहां पर शुरुआत हुई थी। 27 दिसंबर 2025 स्पेशल रिवीजन यहां खत्म हुआ। 27 दिसंबर से 22 जनवरी के बीच दावे और आपत्तियां जो हैं उसको रखने का समय दिया गया है। 3 और 4 जनवरी से लेकर 10 और 11 जनवरी तक सभी पंचायतों नगर पालिकाओं में विशेष सभाएं भी आयोजित होंगी। 10 फरवरी 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन जो है वो किया जाएगा। आइए जरा अब आपको दिखाते हैं कि इस तरीके से असम में ये जो पूरी प्रक्रिया चली है उस दौरान असम में किस तरीके से स्थिति है और असम को लेकर जो जानकारियां हैं वो भी अब आपके सामने रखते हैं। एक तरफ जहां हिमंता बिस्वा शर्मा ने अब घुसपैठियों को सबक सिखाने के लिए नई मुहिम छेड़ दी है, लेकिन इसी बीच उन्होंने एक बड़ी बात कही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता ने ये दावा ऐसे वक्त में किया है जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें आ रही है। ऐसे में हिमंता ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को टारगेट किया है। हिमंता ने कहा है कि असम में बांग्लादेशी मुस्लिमों की संख्या जो है वो बढ़ी है। 2011 की जनगणना में असम में 34% मुस्लिम आबादी थी, ये कह रहे हैं हिमंता। साथ ही वो ये दावा कर रहे हैं कि इसमें सिर्फ 3% असमिया मुसलमान थे। ये तमाम दावे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा के। आइए जरा आपको बताते हैं कि आखिर किस तरीके से हिमंता जो है वो तमाम बातों का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो घुसपैठिए हैं उनको सबक सिखाने के लिए एक नई मुहिम उन्होंने छेड़ दी है। लेकिन इसी बीच उन्होंने एक बड़ी बात ये भी कही है कि ये जो दावा है वो इस वक्त में किया गया जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें आ रही है। ऐसे में हिमंता ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को टारगेट किया है और कहा है कि असम में बांग्लादेशी मुस्लिमों की संख्या बढ़ी है। 2011 में जनगणना में असम में 34% मुस्लिम आबादी थी। उन्होंने ये भी दावा किया कि इसमें सिर्फ 3% असमिया मुसलमान थे। हिमंता का यह दावा है कि असम में बाकी के 31% मुस्लिम बांग्लादेशी हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि 2027 की जनगणना में ये जो मुस्लिमों का आंकड़ा है वो 40% होगा। यानी हिमंता दावा कर रहे हैं कि असम में 40% बांग्लादेशी मुस्लिम होंगे। इससे पहले उन्होंने कहा था कि 2031 तक असम में कुल 50% मुस्लिम होंगे। हिमंता के मुताबिक 2031 में असम में हिंदू मुस्लिम आधे आधे होंगे। इससे राज्य की मूल पहचान खतरे में है और ये देश के लिए खतरा है। दरअसल 1971 की जनगणना में असम की आबादी करीब 1,46,00,000 के आसपास थी, जिसमें हिंदू काफी ज्यादा थे और मुसलमान आबादी कम थी। जबकि 40 साल बाद 2011 में कुल जनसंख्या 3.12 करोड़ हो गई, जिसमें से 1.19 करोड़ हिंदू और 1,07,00,000 मुस्लिम आबादी है। तो आने वाले सालों में असम में हिंदू मुस्लिम 50-50% होंगे। ये बड़ा सवाल है जो हिमंता पूछ भी रहे हैं। हिमंता दावा कर रहे हैं कि बाहरी मुस्लिम यहां आकर डेमोग्राफी जो है वो बदल रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि असम में 9 लाख एकड़ जमीन पर अतिक्रमण है। आइए जरा आपको आगे बढ़ते हुए सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा है हिमंता बिस्वा शर्मा ने। वे आराम से बैठे हैं। वे कब से बैठे हैं, चाहे वे 1951, 1971 या 1961 में आए हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर भारत और बांग्लादेश के बीच युद्ध होता है तो ये लोग किसका साथ देंगे? क्योंकि अगर कोई भारतीय विदेश में भी रहता है तो भी वो अपने दिल से भारतीय होना नहीं छोड़ सकता। दुनिया में कोई दूसरा ऐसा देश नहीं जहां मूल निवासियों का अनुपात 60% से कम हो गया, जबकि बांग्लादेशी मूल के लोगों का अनुपात 40% से ज्यादा हो गया है और अभी भी बढ़ रहा है।
ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम आज अपनी आंखों से देख सकते हैं। नेपाल और